नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CTE 5 जो कि इग्नू का स्टूडेंट है। जो भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है CTE 5 और ये है टीचिंग इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर आपसे जो है 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 20 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और कई बार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने को मिला है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं वो आपके लिए कंपलसरी होता है कि आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे और उनमें से बोला जाएगा कि किन्हीं 4 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। 5 मार्क का हर नोट होगा, तो 20 मार्क्स इस हिसाब से हो जाएंगे आपके। तो ये आपको काफ़ी बार जो है आपको कंपलसरी मिलता है, तो आपको इस क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल ज़रूर करनी है क्योंकि हो सकता है आपका ये कंपलसरी क्वेश्चन हो। और जो भी टॉपिक मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के लिए यहाँ दिए हैं उन टॉपिक्स में से आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको जो भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें से यही कुछ टॉपिक्स जो है इनको कंबाइन करके जो है बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो डालूंगी। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि शॉर्ट नोट्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग एज रीडिंग स्ट्रेटेजीज। रीडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, आपको पता है कि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग यू हैव टू एक्सप्लेन देम। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल स्किल्स। या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर आपसे स्टडी स्किल्स गिवन होगा आपको स्टोरिंग स्किल्स, तो आपको ये है एक्सप्लेन करना है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर गेम्स। ग्रामर गेम्स की क्या 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 आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको बताना है। इंटीग्रेटेड ग्रामर टास्क्स। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम्स इन ग्रामर। कि मल्टीपल चॉइस जो भी आप आइटम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्रामर में, उसके आप उसके कैसे करते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहती है उसके पीछे, और कुछ एग्जाम्पल के साथ आप जो है इनको बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग फॉर परसेप्शन एंड लिसनिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। तो दोनों ही लिसनिंग के तरीके हैं, अलग अलग हैं। कि परसेप्शन के लिए आप किसी चीज़ को सुनते हैं और कई बार जो है आपको कॉम्प्रीहेंशन के तौर पर आप किसी चीज़ को सुनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ रिकॉर्डेड मटेरियल टू टीच लिसनिंग। कि लिसनिंग पर अगर आपको कुछ करना है, आपको टीचिंग करनी है लिसनिंग टॉपिक पर, तो उसके लिए जो आप रिकॉर्डेड मटेरियल यूज़ करेंगे उस पर शॉर्ट नोट। 3 phases ऑफ रीडिंग लेसन एंड 3 phases ऑफ अ लिसनिंग क्लास। ये भी बहुत बार जो टॉपिक आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। डिस्क्रीट एंड इंटीग्रेटेड आइटम्स इन ग्रामर टेस्टिंग। ग्रामर टेस्टिंग में आपको बताना है डिस्क्रीट एंड इंटीग्रेटेड आइटम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वन इज जो आपको 90% जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम या फिर टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, या फिर इसी को ऐसे पूछ लेगा टीचर्स रोल इन टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स, या रोल ऑफ टीचर इन गाइडिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। तो इस पर जो है आपका जो मैंने आपको 11 और 12 में दिया है इसमें से आपको 90% प्लस जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। बहुत बार ये आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ फैसिलिटेटर। अगला है डिफरेंस बिटवीन डायलैक्ट एंड रजिस्टर। तो ये क्वेश्चन भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा कि डायलैक्ट और रजिस्टर में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट वन इज स्पीच डिसऑर्डर्स एंड देयर रेमेडियल मेजर्स। डिसलेक्सिया एंड ऑटिज्म। तो मतलब ऐसे भी डिसऑर्डर्स आपसे पूछ सकता है या टॉपिक दे करके भी पर्टिकुलरली नाम बता करके भी पूछ सकता है। टेक्निक्स इन स्ट्रक्चरिंग पैराग्राफ्स। डिफरेंस बिटवीन नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। इसमें भी 2-3-4 बार जो है डिफरेंस पूछा गया है। रीडिंग इन द मदर टंग एंड इन अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। दोनों में आपको बताना है कि मदर टंग में आप रीडिंग करते हो या फिर किसी सेकेंड लैंग्वेज में रीडिंग करते हो, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज रहती हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लिसनिंग मटेरियल्स।
framework for testing speaking skills, how you can test the speaking skills. Next is teaching study skills by English teacher, active and passive vocabulary, integrating children with special abilities in the mainstream of education. काफ़ी सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन पर आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लें। अभी जो है एग्जाम नोट्स इसके प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे इसी सेशन तो, लेकिन आगे कभी एग्जाम्स होंगे तो कोशिश करेंगे उससे पहले हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। अगर जब भी अवेलेबल होंगे नोट्स तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रीडिंग प्रोग्राम इन योर स्कूल, कि रीडिंग प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करवाते हो या रीडिंग प्रोग्राम आपका शेड्यूल होता है स्कूल में, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। एक अच्छी रीडिंग प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं, किस एम्स के साथ वो जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज वेज ऑफ एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि हाउ यू कैन एनहेंस द वोकैबुलरी ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन वोकैबुलरी बिल्डिंग। नेक्स्ट इज स्कोरिंग प्रोसीजर फॉर एन ऑरल टेस्ट, कि आप ऑरल टेस्ट लेते हो उसके लिए आप स्कोर कैसे करते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव ऑरल स्किल्स लेसन, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑरल स्किल्स एंड लर्नर्स नीड फॉर ऑरल स्किल्स। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऑरल स्किल्स पर बेस्ड आते हैं, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग टू डेवलप ऑरल स्किल्स, की हाउ इज स्टोरी टेलिंग इम्पॉर्टेंट या वाई स्टोरी टेलिंग इम्पॉर्टेंट। आपको बेनिफिट्स बताने हैं कि ऑरल स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो किस तरह से बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन इज 5 लेवल्स ऑफ स्पोकन डिस्कोर्स, कम ही बार आया है ये क्वेश्चन। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्री लिसनिंग एक्टिविटीज एंड पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज, एडवांटेजेस ऑफ पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम। अगला है होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में डिफरेंस, करेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज लर्नर, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सैलेंट फीचर्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस व्हाइल अटेम्प्टिंग अ कंपोजिशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ टीचर इन अ क्लास डिबेट, वेरियस स्टाइल्स ऑफ रीडिंग, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उनको तो आपने प्रायोरिटी के साथ, अगर आपके पास समय कम है तो आपको उनको तो बिल्कुल करके जाना है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस स्किल्स, लर्नर ऑटोनॉमी, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स, ये भी आया है कई बार। डिफरेंसेस बिटवीन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ग्लोबल इंप्रेशन मार्किंग स्कीम फॉर टेस्टिंग स्पीकिंग स्किल्स, एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट इज स्टडी स्किल्स, देयर टाइप्स एंड ऑपरेशंस। तो आपको जो है मैंने ये कुछ टॉपिक्स बताए हैं, मैं इसकी पीडीएफ भी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। अगर आपने हमें वहाँ ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस की पीडीएफ होती हैं आपको वहीं पर जो है मिल जाती हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बाकी भी नोटिफिकेशंस वहाँ पर हम डालते रहते हैं। तो हमें टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन करें, और अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो भी अभी अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, तो उसके लिए भी आप जो है हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। CTE 5 से मैं बना दूंगी प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें दोनों की दोनों ये वीडियोस आपको देखनी है। कुछ क्वेश्चंस है इसमें से आपके 20 मार्क्स तो 100%, प्लस में ये क्वेश्चंस कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में भी रिपीट होंगे, आप देखेंगे तो वो भी आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। मैं आपको कि आप 100% पेपर अटैम्प्ट करके आएँ, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, तो दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।